चलिए देखते हैं स्थायी बंदोबस्त जो पद्धति थी उसको किसने लागू किया था, कहाँ-कहाँ पर लागू हुई थी, ठीक है? और अगर जो प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में तो उसी के नाम से हम कैसे याद रखेंगे कि किसने उसको शुरू किया था। जैसे स्थायी बंदोबस्त पद्धति दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक बस वर्ड आपको स्थायी मिलेगा या फिर अगर ये स्थायी बंदोबस्त नहीं रहेगा प्रश्न में तो ज़मींदारी व्यवस्था रहेगी, जागीरदारी व्यवस्था रहेगी, मालगुज़ारी व्यवस्था रहेगी। ठीक है, स्थायी या ज़मींदारी या मालगुज़ारी या जागीरदारी, इन तीनों नाम से हमें क्या पता चलता है कि कोई धनी, जैसे जागीरदार अगर कोई रहेगा तो धनी व्यक्ति रहेगा, ठीक है? ज़मींदार रहेगा धनी व्यक्ति रहेगा, ठीक है? मालगुज़ारी में तो देखिए धनी व्यक्ति का हिंट ही मिलता है। लेकिन स्थायी बंदोबस्त से कैसे याद करेंगे? देखिए जी अगर जो कोई बंदा है, कोई वर्क कर रहा है और उसकी जॉब जो है स्थायी है, ठीक है? स्थायी जॉब है, तो उसके पास ज़ाहिर-सी बात है धन रहेगा। अगर उसके पास धन रहेगा, तो वो कार ज़रूर लेगा। तो उसके पास कार रहेगी, ठीक है। तो धन रहेगा, स्थायी जॉब रहेगी तो कार रहेगा, या अगर ज़मींदार है तो धन रहेगा तो कार लेगा, जागीरदार है तो धन रहेगा तो कार लेगा, ठीक है। अगर जो उसके पास कार रहेगी, ठीक है, कार लेगा तो क्या करेगा? कार चलाएगा। तो स्थायी अगर जो किसी की जॉब है या कोई ज़मींदार है तो उसके पास कार रहेगी, और कार से हमें पता चल जाएगा जो इसका स्थायी बंदोबस्त का प्रतिपादक था या फिर ज़मींदारी प्रथा, जागीरदारी व्यवस्था को लागू करने वाला जो था, वो कार्नवालिस था। देखिए यहाँ पर कार आया है, कार्नवालिस था। कौन था? तो कार्नवालिस था, ठीक है। अगर जो कार्नवालिस था, जो स्थायी बंदोबस्त है, ज़मींदार है, जागीरदार है, तो उसके पास क्या रहेगा? पैसा रहेगा, उसने कार लिया है, ठीक है। वो कार चलाएगा भी, कार ज़मीन पे ही चलेगी, सड़क पे चलेगी। तो कौन सी रोड पर वो चला रहा है? ग्रांट रोड पर, जीटी रोड पर चला रहा है, ठीक है। जीटी रोड पे चला रहा है, और कैसे चला रहा है? बहुत ही गाड़ी को शोर कराते हुए चला रहा है, ठीक है। गाड़ी को बहुत ज़्यादा जो है, जो शोर करते हुए उसकी गाड़ी चल रही। देखिए जो स्थायी है उसके पास कार है, कार्नवालिस ने शुरू किया था, और उसके जो कार्नवालिस का समय था, ठीक है, कार्नवालिस का समय था, और इसके जो सहयोगी थे या जो मेन थे वो कौन थे? देखिए जब कार वो लेके जाएगा तो जीटी रोड पे चलाएगा, अर्थात जेम्स ग्रांट। देखिए ग्रांट आया, जीटी मतलब ग्रांट, ग्रांट आएगा, और शोर-शोर से गाड़ी उसकी चलेगी, कार चलेगी तो शोर करेगी, तो यहाँ से जॉन शोर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको स्थायी बंदोबस्त पद्धति याद हो गई, किसने लागू किया, ठीक है, और कौन सहयोगी था, ठीक है। और देखते हैं ये कहाँ-कहाँ पर लागू हुई थी। देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो है बिहार, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तो 3 प्रेसिडेंसियों में तो लागू ही थी। इसके अतिरिक्त जो स्थायी बंदोबस्त थी, ठीक है, वो बनारस में भी लागू थी। देखिए बनारस इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक का कुछ हिस्सा था उसका। बनारस आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए बंदोबस्त से ब से स्टार्टिंग हो रही है, बंदोबस्त, और बा से हो जाएगा यहाँ बनारस, ठीक है। बंदोबस्त का स्टार्टिंग का बा और बनारस का स्टार्टिंग का बा, ठीक है। यहाँ पर एक और व्यवस्था मिलेगी जो है आगे की चल के, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक जो है अ, आगरा जो है और अवध आएगा, लेकिन वहाँ पर आ और बा आएगा। आगरा और अवध आएगा तो वहाँ पर बा नहीं आएगा। यहाँ पर बंदोबस्त में आप लगाएंगे बनारस में थी, ठीक। ये कुछ याद करने के लिए कुछ ट्रिक बताई जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। अगर ये आप सन याद कर लेते तो और अच्छी बात रहेगी। रैयतवाड़ी को कैसे याद करेंगे? देखिए रैयतवाड़ी में क्या रहेगा, कब चालू हुई थी? 1795, वहाँ 1793 थी, 1795 है। रैयतवाड़ी का क्या मतलब होता है? रैयतवाड़ी का मतलब होता है, रैयत मतलब किसान होता है, ठीक है। अगर जो हम किसान को देखें तो प्राचीन समय में या फिर अंग्रेज़ों के समय जो किसान थे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। उनकी हालत बुरी थी। अगर जो हम उनके बारे में रीड करते हैं मतलब इतिहास में उनके बारे में, उस समय के बारे में अगर जो हम रीड करें, किसानों के बारे में, रैयत के बारे में अगर जो रीड करें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें पता चलेगा कि उनकी जो हालत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और हमें रोना आएगा, ठीक है। रोने का मन करेगा, ठीक है, मन रो करेगा, ठीक है, मन रो करेगा या रोने का करेगा। तो देखिए रैयत मतलब किसान होता है, किसानों के बारे में अगर जो हम रीड करेंगे तो हमारा मन रोएगा। तो क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो 1795 में चालू की गई थी, उसको चालू किसने किया था? कैप्टन रीड ने। देखिए यहाँ पर रीड वर्ड मिल जाएगा, जब रीड करेंगे किसानों के बारे में तो मन रोएगा, तो रैयत में क्या हो जाएगा? मन रोएगा से मुनरो, मुनरो, देखिए रो यहाँ पर आया, मुनरो, टॉमस मुनरो, ठीक है। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, क्योंकि किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी, तो जाहिर सी बात है जब रैयतवाड़ी रहे थी, किसानों की हालत खस्ता थी, तो उनके पास 12-12 महल नहीं थे। तो ये शुरू कहाँ से हुई थी? ये 12 महल जिला से शुरू हुई थी, तमिलनाडु से। तो रैयतवाड़ी दक्षिण साइड में लागू की गई थी कुछ, लेकिन इसका जो है क्षेत्र जो है अवध तक या फिर असम तक था। अवध नहीं था, असम तक था, बम्बई प्रेसिडेंसी तक थी। तो यहाँ पर देखिए कहाँ-कहाँ पे लागू हुई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, जो कि दक्षिण में पड़ती है। कुछ हिस्सा हिस्सा इसका बम्बई प्रेसिडेंसी में था,
कुछ कर्नाटक का हिस्सा था जो कि दक्षिण में ही पड़ता है, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात ये रहेगी जो रैयतवाड़ी रहेगी वो असम में लागू थी। ठीक है, याद कर सकते हैं कि उनकी स्थिति जो है बहुत ही, किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। ठीक है, उनको अंग्रेज़ों के समान कुछ नहीं मिलता था, तो वो असमान जीवन जी रहे थे। तो आसाम, असमान से क्या हो जाएगा आसाम, आसाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वो महालवाड़ी है। महालवाड़ी को कैसे याद करेंगे? ठीक है, महालवाड़ी को देखिए उसी के क्वेश्चन के उसी के नाम से कुछ याद करते हैं हम। जैसे महालवाड़ी लिखा है 1822 में स्टार्ट की गई। देखिए महालवाड़ी के नाम में पहला लेटर है मा है, दूसरा है हा। ठीक है, तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं महालवाड़ी दिया रहेगा। अगर जो मैच करने के लिए आएगा या पूछा जाएगा किसने चालू किया था, तो माँ से हो जाएगा मैकंजी। महालवाड़ी में ही शब्द छुपा हुआ है, आंसर भी छुपा है। माँ से मैकंजी हो जाएगा और हा से हो जाएगा हॉल्ट। ठीक है, तो महालवाड़ी किसने चालू की थी? मैकंजी। हा से हॉल्ट ने चालू की थी। ठीक है, कहाँ चालू की थी, कहाँ कहाँ पर थी? जो पंजाब थी। ठीक है, और देखिए महल, महालवाड़ी जैसे बात ही हो रही, महल की बात हो रही, बहुत बड़ा महल बना हुआ होगा। महल किसके पास रहेगा? राजा महाराजाओं के पास। ठीक है, तो महल जो था, महलवाड़ी जो लागू की गई थी वो आगरा में लागू की गई थी, अवध में भी थी, कुछ प्रांत मध्य प्रदेश का था। आगरा और अवध इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि अब देखिए आगरा में देखिए मोनूमेंट्स हैं, कितने राजा महाराजा वाले स्मारक थे उस टाइम पे। तो महलवाड़ी आगरा में थी। इसके अतिरिक्त जो अवध में था, अवध में जो है जो शासक थे, अवध के राजा थे, बहुत सारे राजा थे, तो वहाँ पर महल वगैरह ज़्यादा हैं। तो आप याद कर सकते हैं अवध में महल थे, आगरा में तो है ही हैं, आपको पता ही है, अवध में भी थे। तो महलवाड़ी अवध और आगरा में शुरू हुई थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।